हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और कोरियन मूवी जिसका नाम है माय ट्यूटर फ्रेंड ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए तो उसे लाइक कीजिए। इससे आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे मेरी वीडियोज़ को बाकी लोगों तक पहुँचाने में। सो प्लीज़ 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 हेल्प मी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं सू वान नाम की एक 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट से। उसके डैड की जॉब चले जाने के बाद से उसे खुद ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाकर अपने कॉलेज की ट्यूशन फीस का इंतजाम करना पड़ता है। पर जो भी स्टूडेंट उसे मिलते हैं उन सभी का दूर दूर तक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उन सभी को छोड़ देती है। पर उसकी मॉम के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि नो मनी मतलब नो पढ़ाई। दरअसल उसके फादर की जॉब चले जाने के बाद उन्होंने खुद का एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोला है जहां मॉम डैड की हेल्प करती हैं और सू वान का भाई जो अभी हाई स्कूल में है उसकी फाइनेंशियली हेल्प भी करती हैं। तो ऐसे में सू वान को खुद ही खुद को सपोर्ट करना पड़ता है और मॉम उसे एक नया ट्यूशन पकड़वाती हैं जहां उसे उनकी फ्रेंड के बेटे जी हुन जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है उसे 3 महीने इंग्लिश पढ़ानी होगी। जी हुन था तो 21 साल का, पर इतिहास कुछ खास ना होने की वजह से अभी भी हाई स्कूल में ही था और अभी रिसेंट ही अमेरिका से कोरिया वापस आया था और जिस स्कूल में एडमिशन लेता है वहाँ के बैड बॉय ली एंड ग्रुप से पंगा ले लेता है और पहले ही दिन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। पर ऑब्वियसली जी हुन सबसे स्ट्रॉन्ग निकलता है जिस वजह से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की किम उसे लाइक करने लगती है। वहीं शाम सू वान उसके घर आती है जहां आते साथ ही जी हुन का छोटा भाई उसे ऑल द बेस्ट बोलकर उसके रूम में भेज देता है जहां उसकी और जी हुन की पहली मुलाकात ही लड़ाई से होती है। जी हुन बोलता है कि वो दोनों सेम एज के हैं तो ऐसे में वो उसे ट्यूटर तो बोलेगा नहीं, प्लस वो उससे कुछ महीने बड़ा भी है, जिस पे सू वान का मन होता है कि वो उसे 4-5 थप्पड़ लगा दे। पर अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर पाती बिकॉज अब बच्चों को मारना फिजिकल अब्यूज में आता है। तो वो उसे उसका फ्रेंड समझने को बोलती है और पढ़ाई स्टार्ट करने को कहती है। पर जी हुन बोलता है कि उसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस चुपचाप हर रोज़ आया करे, 2 घंटे बिताया करे और चुपचाप यहाँ से चली जाया करे। वो पढ़ेगा या नहीं, वो आएगा या नहीं, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है, पर पैसे उसे टाइम पे मिल जाएंगे। वो पढ़ाई भी बस अपने डैड की डर की वजह से करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके डैड उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर देंगे। अब सू वान ऐसे स्टूडेंट को तो बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहती थी, पर चूंकि वो अपनी मॉम की वजह से मजबूर थी तो नेक्स्ट डे वो फिर से उसे पढ़ाने चली आती है। पर जी हुन था कि उसे हमेशा तंग करता है, कभी उसके कपड़े का, कभी लुक का, कभी उसकी बॉडी का मजाक उड़ाता है तो कभी फ़ोन पे बातें करने लगता है। और जब सू वान उससे इंग्लिश का कुछ सेंटेंस पढ़ने को बोलती है तो उसे बोरिंग बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर दरवाजे पे ही उसे उसके डैड मिल जाते हैं जिन्हें बिना पूछे ही वो बताता है कि वो अभी अभी घर आ रहा है और दौड़कर अपने रूम में चला जाता है। ये दिखाता है कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। पर वहीं सू वान जी हुन की वजह से बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस सू वान को परेशान करने के लिए बना है। वहीं स्कूल में ली के ग्रुप के 2 मेंबर जी हुन के चंगू मंगू बन जाते हैं। वहीं किम उससे फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देती है, उसे प्यारी प्यारी बातें करती है, पर जी हुन का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ देखकर ली को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। एक दिन जब सू वान जी हुन को पढ़ाने आई थी तभी उसे किम की कॉल आती है, पर चूंकि जी हुन वहाँ नहीं होता तो सू वान वो कॉल खुद ही रिसीव करती है, जिसके बाद तो किम को लगता है कि वो उसकी जी हुन को उसे दूर करना चाहती है और उसे जी भर कर लड़ाई करती है। वहीं सू वान भी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसकी यानी जी हुन की गर्लफ्रेंड ही हो। और जब वापस जाने लगती है तो किम और उसकी फ्रेंड्स जो जी हुन के घर के बाहर ही होती हैं उनसे उसकी लड़ाई होने लगती है और मुझे लगता है कि सू वान उन सब पे भारी पड़ेगी, पर यहाँ तो उल्टा वही पिट जाती है बेचारी। तो अगले दिन वो बड़े ही गुस्से में जी हुन के घर आती है ताकि उससे अपना बदला ले सके, क्योंकि उसकी वजह से ही किम एंड गैंग ने उसकी पिटाई की थी। पर जी हुन तो वहाँ होता ही नहीं, बल्कि वो कैरियोके में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, वो भी ड्रिंक्स और बाकी कुछ और चीज़ों के साथ जो कि माइनर्स को अलाउड नहीं थी। और जब ली ये सब कुछ देखता है तो पुलिस को कंप्लेंट कर देता है, पर पुलिस बाकियों को तो अरेस्ट कर लेती है पर जी हुन को नहीं कर पाती क्योंकि वो माइनर नहीं था बल्कि 21 साल का था। नेक्स्ट सीन में जब जी हुन घर वापस आता है तो सू वान अभी भी उसका वेट कर रही होती है, जो उसे जी भर कर सुनाती है कि वो लापरवाह है, बेशरम है, वो 21 साल का है लेकिन अभी भी हाई स्कूल में है और जैसा उसका रवैया है वो 40 साल तक हाई स्कूल में ही रहेगा।
उसकी वजह से वो अपना टाइम वेस्ट करती है, जबकि वो ह्यूमन की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई तो उसके लिए बनी ही नहीं है। और अब से वो भी अपना टाइम वेस्ट करने वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ आने पे ना तो केवल उसका टाइम वेस्ट होता है बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। पर घर आने पे सुवान का भाई उसे समझाता है कि लड़के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, खास करके ज्यादा बोलने वाले। वो जो खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं असल में वो वैसे होते नहीं हैं, तो इसीलिए वो जी उनसे नाराज ना हो और उसे समझने की कोशिश करे और उसकी हेल्प करे। ये नई थ्योरी सुनी मैंने, पर इसका असर सुवान पे होता जरूर है। वो अगले दिन फिर से जीहुन को पढ़ाने पहुंच जाती है, और वैसे भी असर हो या ना हो, पैसे तो उसे अपनी ट्यूशन फीस के लिए चाहिए ही ना। और उसके इतने लंबे चौड़े लेक्चर देने के बाद उसे दोबारा वहां देखकर जीहुन अलग खुश होता है, और हो भी क्यों ना, भाई बिना कुछ बोले जीत गया। पर सुवान बोलती है कि उसका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वो एक कमिटेड इंसान है। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अगर वो चाहता है कि वो वहां ना आया करे तो वो खुद से उसे मना कर दे। पर जीहुन बोलता है कि आज तक उसने अपने इतिहास में कभी किसी ट्यूटर को भगाया नहीं है, बल्कि वो खुद भागे हैं, वो भी महीने भर के अंदर। तो वो खुद का रिकॉर्ड खुद से खराब नहीं करेगा, बल्कि वो खुद वहां से भागेगी। लेकिन फिर दोनों के बीच एक समझौता होता है कि ऐसे लड़ाई करके कोई फायदा होगा नहीं, उससे अच्छा है कि थोड़ी पढ़ाई ही कर ली जाए। जिसके बाद जीहुन ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है। जब तक सुवान उसे इजी क्वेश्चंस पूछती है तब तक वो उसका अच्छे से रिप्लाई देता है, और जैसे ही वो उससे टफ क्वेश्चंस पूछती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है। पर सुवान इसे अपनी जीत समझती है और सेलिब्रेट भी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और एक दिन जब सुवान जीहुन को पढ़ा रही थी तभी उसे उसके एक सीनियर की कॉल आती है, जो सुवान का क्रश भी है, जिससे वो इतने प्यार और सॉफ्टली बातें करती है कि जीहुन उसे अजीब तरीके से घूरता है और पूछता है कि क्या उसे लड़के के भी कॉल आते हैं। जिस पे सुवान बोलती है कि हाँ, वो उसका सीनियर है जो बहुत ही स्वीट है। सभी लड़के उसके जैसे नहीं होते जो बस ब्यूटी के पीछे भागते हैं, कुछ उसके सीनियर जैसे भी होते हैं जो इनर ब्यूटी को पहचानते हैं और जी भर कर उसकी तारीफ करती है। और तभी जीहुन को किम की कॉल आती है, जो उसे इमरजेंसी में कहीं आने को बोलती है, तो सुवान भी उसके साथ जाती है। दरअसल ली उन दो लड़कों की पिटाई कर रहा था जो जीहुन के साथ रहने लगे थे, तो उन्हें बचाने के लिए जीहुन अकेला ही ली और उसके ग्रुप से भिड़ जाता है और सबकी अकेले ही खूब पिटाई करता है, यहाँ तक कि ली का हाथ भी तोड़ देता है। जो देखकर सुवान के अंदर जीहुन की इमेज चेंज होने लगती है। उसे लगता है कि जीहुन बहुत ही डेंजरस है और इसीलिए उसे दूर रहना चाहिए। क्या पता ट्यूशन पढ़ाते वक्त वो उसे अच्छे से ना पढ़ा पाए या ना समझा पाए, तो गुस्से में आकर कहीं वो उसे ही ना मार दे, और उसके बाद से उसे ना पढ़ाने के बहाने ढूंढने लगती है। एक दिन ली और उसके ग्रुप के लोग जीहुन के छोटे भाई को बुली करते हैं, तो वो ये बात जीहुन को बता देता है। जिसके बाद जीहुन ली एंड ग्रुप से लड़ाई करने के लिए उनके पास आता है, और वहाँ ली उसे उसके गैंग के बॉस से मिलवाता है। मुझे तो लगा था कि ये ली स्कूल का कोई छोटा मोटा गुंडा मवाली होगा, पर ये तो गैंग का मेंबर निकला। पर सच बताओ तो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर गूंगियों को यूं पिटता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में जीहुन वापस घर आता है, जहां सुवान उसका वेट कर रही थी, ये बताने के लिए कि अब से वो उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। लेकिन तभी उसके चोट के निशान को देखती है तो उसकी ड्रेसिंग करने लगती है, और जीहुन को उसका ये नेचर अच्छा लगता है, वो उसके लिए स्पेशल फील करता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो मार पिटाई करने की वजह से उसे अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो उसकी हरकतों की वजह से इतने परेशान हो चुके थे कि उसे वापस अमेरिका जाने को बोलते हैं, और उसका सारा क्रेडिट कार्ड और फोन सब कुछ अपने पास जब्त कर लेते हैं, यानी उसे छीन लेते हैं। जिसके बाद जीहुन घर छोड़कर ही भाग जाता है, क्योंकि उसे वापस अमेरिका नहीं जाना था, और एक हफ्ते तक गायब ही रहता है। पर सुवान हर रोज उसके घर आती है, उसका वेट करती है। उसे यकीन था कि जीहुन जरूर आएगा, और उसे ढेर सारे मैसेजेस भी करती है। और एक दिन जीहुन सबसे छुप छुपाकर खिड़की के रास्ते अपने रूम में आता है, और जब अपना फोन ऑन करता है तो उसमें सुवान के सैकड़ों मैसेजेस देखता है, जिसमें वो उसे वापस आने की रिक्वेस्ट कर रही थी, जो देखकर उसे अच्छा लगता है। और तभी वहाँ सुवान भी आ जाती है, जो उसे समझाती है कि उसे अमेरिका चले जाना चाहिए। कितने ही लोग हैं जो वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, और जब उसे फ्री में जाने को मिल रहा है तो उसे जरूर जाना चाहिए, प्लस ये उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। लेकिन जीहुन को कहीं नहीं जाना था, तो सुवान उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और बोलती है कि वो उसके डैड से बात करेगी और उन्हें कन्विंस करेगी उसे, यानी जीहुन को अमेरिका ना भेजने के लिए, लेकिन वो घर छोड़कर ना जाए। जिसके बाद अगले सीन में दोनों को जीहुन के पेरेंट्स के साथ देखते हैं, और सुवान उसके डैड से बात करती है और उन्हें समझाती है कि भले ही उनका फैसला जीहुन की भलाई के लिए है, पर अगर वो अमेरिका गया भी और वहाँ बेमन से पढ़ाई की तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और क्या पता वहाँ बुरी संगत में पढ़कर उसे बुरी चीज़ों की लत लग जाए। तो उससे अच्छा है कि वो उसे कोरिया में ही रहने दे। पर डैड पर इन बातों का कोई असर नहीं होता।
तो जी हुन खुद आगे आता है और बोलता है कि अगर वो आने वाले एग्जाम में अपना एवरेज 50 ले आता है तो वो अमेरिका नहीं जाएगा, और अगर नहीं ला पाता तो जो उसके डैड कहेंगे वो वही करेगा, जिसके लिए डैड मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जी हुन ऐसा किसी जीवन में नहीं कर सकता। और इसीलिए सू वान भी उस पर खूब नाराज होती है और बोलती है कि वो पागल हो गया है, उसके जैसा इंसान अगर भगवान भी चाहे तो कभी भी 50 एवरेज मार्क्स नहीं ला सकता। जिसपे जी हुन पूछता है कि वो टीचर है या दुश्मन, और चुपचाप से उसकी हेल्प करने को बोलता है। उसके बाद से उसकी प्रिपरेशन चालू होती है, जहाँ देखो वहाँ वो पढ़ाई में ही लीन रहता है, जो देखकर सभी शौक होते हैं। वह बेचारा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले पर उसमें कोई खास सुधार नहीं आता। जिस पे सू वान बोलती है कि उससे ना हो पाएगा, वो पीछे हट जाए। पर जी हुन पूछता है कि अगर वो 50 एवरेज ले आया तो वो क्या करेगी। जिस पे सू वान बोलती है कि वो अपने कॉलेज के आने वाले कल्चरल फेस्टिवल में सबके सामने स्टेज पे परफॉर्म करेगी। जिसके बाद दोनों में शर्त लग जाती है और जी हुन सच में एग्जाम में 50+ एवरेज ले आता है। तो शर्त के अकॉर्डिंग ना चाहते हुए भी सू वान कॉलेज के फेस्टिवल में परफॉर्म करती है। पर जब जी हुन बाकी लड़कों को उसके क्लोज देखता है तो थोड़ा जेलस फील करता है। धीरे धीरे वो उसे लाइक करने लगा था। एक दिन उसे पता चलता है कि सू वान अपने सीनियर के साथ एक ऑर्फेनेज में वॉलंटियर करने जा रही है, तो वो खुद भी उस ऑर्फेनेज में पहुंच जाता है और दोनों का हर जगह पीछा करता है। बेचारे को दोनों को साथ देकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगले दिन जब सू वान उसे पढ़ाने नहीं आती तो वो उसे कॉल करता है, तो पता चलता है कि सू वान तो मस्ट ड्रिंक करके एक रेस्टोरेंट में पड़ी है। तो अगले सीन में वो खुद उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचता है, जो उसे बताती है कि उसके सीनियर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वो किसी और से प्यार करता है, और जोर जोर से रोने लगती है। तो अगले दिन जी हुन उसके सीनियर के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सू वान जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट करने की। जिस पे सीनियर बोलता है कि वो उसे गलत समझ रहा है, वो फादर बनने वाला है। अब यहाँ फादर से सीनियर का मतलब था चर्च का फादर, पर जी हुन उसे पप्पा समझकर पीट देता है। उसके बाद से वो सू वान को खुश रखने की कोशिश करता है, जो बहुत ही उदास रहने लगी थी क्योंकि सीनियर उसका फर्स्ट लव था, जिसके लिए उसने ढेरों सपने सजाए थे। पर अफसोस किया वो उसे पूरा नहीं कर पाएगी। और जब जी हुन उसके क्लोज आना चाहता है तो भी वो अपने सीनियर की ही यादों में डूबी रहती है। देखते देखते 3 महीने बीतने पे आ जाते हैं और फिर आता है ट्यूशन का आखिरी दिन। अब तक सू वान भी जी हुन की फीलिंग्स को समझने लगी थी, पर फिर भी उसे इग्नोर करती है। और आज आखिरी दिन दोनों एक फेस्टिवल में घूमने आते हैं, जहां सू वान को उसकी एक फ्रेंड मिलती है, जिसे लगता है कि वो जी हुन के साथ डेट पे आई है। पर सू वान इसे मना करती है और बोलती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को डेट नहीं कर सकती, जो बात जी हुन भी सुन लेता है और उसे बुरा भी लगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होती है और जी हुन एक प्रेजेंट जो वो सू वान के लिए लेकर आया था वहीं फेंक कर वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी आगे आती है। जी हुन सू वान को मिस करता है। वहीं सू वान अब अपने डैड के रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करती है, और एक दिन जब वो डिलीवरी देने जा रही थी तो ली एंड ग्रुप उसे रास्ते में रोक लेते हैं और जी हुन को कॉल करके बताते हैं कि सू वान उनके साथ है, जो जानकर जी हुन तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए निकलता है। वहीं सू वान वहां से भाग जाती है और अपनी डिलीवरी देने पहुंचती है, जो किम एंड ग्रुप ने ऑर्डर किया था, ताकि डिलीवरी के बहाने सू वान को बुलाकर उससे अपना बदला ले सके। यहाँ सू वान और किम के बीच में लड़ाई होती है, पर तभी ली भी वहां पहुंच जाता है और अब किम और ली के बीच में सू वान को लेकर बहस होने लगती है। दरअसल किम को अपना बदला लेना था, वहीं ली को सू वान के थ्रू जी हुन को बुलाकर उससे अपना बदला लेना था। तो वो सू वान को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तभी वहां जी हुन भी आ जाता है। अब किम और ली कम नहीं थे कि यहाँ ली का बॉस भी अपने बॉस को लेकर पहुंच जाता है, ताकि वो भी जी हुन से अपना बदला ले सके। बदला 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 कितना बदला है भाई, बदलापुर नाम रख लेते। वैसे आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे बॉस के बॉस को लीडर बुलाऊंगी, पता नहीं डायरेक्टर ने कितने बॉस रखे हैं। अब यहाँ होता ये है कि सभी ग्रुप्स आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कौन अपना बदला पहले लेगा, और इस बीच में जी हुन सू वान को लेकर भाग जाता है और लड़ो बिल्लियों की तरह। पर दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाते कि लीडर के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे करके ली और किम भी वहां पहुंच जाते हैं और किम जी हुन से पूछती है कि वो किसे लाइक करता है, जिसपे जी हुन सू वान को चूज करता है और उसके बाद फिर से अकेला ही बॉस और लीडर के आदमियों से फाइट करने लगता है। पर यहाँ ली भी उसका साथ देता है कि पहले इनसे निपट ले, अपना बाद में देख लेंगे। पर लीडर के आगे जी हुन कुछ नहीं कर पाता, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग निकलता है, जो उसे बहुत मारता है, जो देखकर सू वान से नहीं रहा जाता। तो वो जी हुन की हेल्प करने के लिए लीडर को बस एक ही किक मारती है, वो भी ऐसी जगह मारती है कि शायद ही लीडर अब कभी उठ पाएगा।
अगले सीन में सूवान को देखते हैं जो अब जी हुन के छोटे भाई को ट्यूशंस देती है और अब वो और जी हुन एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।